नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं रविदास धर्मशाला में बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ और बहुजन क्रांति न्यूज़ की टीम। और आज यहां पर मनरेगा मेट इकट्ठे हुए हैं और देखते हैं भाई इनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार से मांग रखते हैं। धन्यवाद। राम अवतार जी, आप सभी मेट इकट्ठा हुए हो तो इसका क्या कारण है और क्या आप चाह रहे हो? आज हम अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के बैनर से जींद में हमने पूरे हरियाणा के जो हमारी कार्यकारिणी है उनकी बैठक की है। और मुख्य तौर पे 15 सितंबर को जब हमने करनाल में मनरेगा मेट मजदूरों का 19 सूत्रीय मांग पत्र दिया था सीएम कार्यालय का घेराव करके, और सीएम कार्यालय के प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया, शिष्टमंडल को बुला के ले गया, वहाँ लिखित में चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि विद इन वीक जब भी मुख्यमंत्री की करनाल में जर्नी होगी उसके दौरान आपके शिष्टमंडल को मिला के आपकी जो मांग है उनका निदान कर दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांग ये है 600 रुपये मजदूरी दी जाए, पूरा साल काम दिया जाए, मेटों को पक्का किया जाए और जब तक मेट पक्के नहीं किए जाते तब तक न्यूनतम वेतन जो डीसी रेट है वो सभी ज़िलों का वो दिया जाए। इसी के साथ हमने ये भी कहा था हमारे मांग पत्र में कि ये जो मनरेगा के मजदूर से गरीब कोई आदमी नहीं है, कसी तसला लेके जो जाता है उन तमाम को ये जो इलाज की गारंटी आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनता है उसमें शामिल किया जाए, 100 गज वर्ग के प्लाट दिए जाए, मकान बनाने के लिए दिए जाए, पशु शेड का जो पैसा दिया जाए। इसी के साथ हमने कहा था कि जो मनरेगा की साइट पर काम करते हुए मेट या मजदूर की जो मौत हो जाती है उनके लिए 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन उन्होंने हमारी बातों की तरफ मुख्यमंत्री साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारे प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने बुलाया। उसके बाद आज जींद की इस धरती पे हमने हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग करते हुए, जनरल बॉडी बुलाते हुए ये निर्णय लिया है कि हम सरकार का, बीजेपी और जेजेपी का आदमपुर का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में भी विरोध दर्ज कराएंगे और जहाँ भी इनके जो लोग जिला परिषद या ब्लॉक समिति जहाँ भी हमें ये पता लगेगा ये बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमने ये भी फैसला लिया है कि 28 तारीख को हम आदमपुर में बहुत बड़ी जो विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है, रैली भी हो सकती है, सरकार के खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे और हमारा 28 तारीख को पूरे हरियाणा का मनरेगा मेट मजदूर सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा और बहुत बड़ा जन सलाब हम आदमपुर में 28 तारीख को 28 अक्टूबर को लेके जा रहे हैं। इसी के साथ हम इश्तार निकालेंगे, बीजेपी की जो नीतियां हैं मनरेगा के खिलाफ जो नीतियां हैं उन नीतियों का इश्तार निकाल के गांव-गांव बांटेंगे। और यही भी बात रुकने वाली नहीं है, हम जहाँ भी इनके लोग वोट मांगने के लिए जाएंगे, हम पूरे काम की गारंटी नहीं ले रहे, जहाँ भी मनरेगा का मेट मजदूर बैठा इनका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएगा उसका भी हम काले झंडे भी दिखाना उसमें हो सकता है, विरोध करेंगे। ऐसा निर्णय हमारी पूरे हरियाणा की कार्यकारिणी ने लिया है। तो यह हम आपको बताना चाहते हैं। राम अवतार सुलचानी, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच का राज्य का अध्यक्ष। सर, आपके बोल रहे हो वे मनरेगा के मेट और मजदूरों को क्या क्या परेशानी है और किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, अभी आप अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराएं। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि जो मेट है, मेट जब काम निकलवाने के लिए जाता है, आप देखिए 4 दिन का मेस्ट्रोल 6 दिन इधर उधर बाजार जाता है और वो 6 दिन मतलब ना को टीए है ना को डीए है, उनकी तो मजदूरी भी 1.5 साल नहीं आती और इनको मटेरियल में डाल रखा है। अरे भाई, जीता जागता इंसान है, आप मटेरियल में डाल रहे हो। हम ये कह रहे हैं मेटों की बहुत भारी परेशानी ये है कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा, ना उनको कोई मतलब टीए डीए दिया जाने लग रहा है, ना उनकी समय पर कोई पेमेंट आने लग रही है। तो मुख्य तौर पर मनरेगा का जो मेट है उसकी दिक्कतें हैं। दूसरा, मनरेगा मजदूर की यदि आप बात करोगे, मनरेगा मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, अब 331 रुपये दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी महंगाई, दूध का भाव देखिए, सब्जी का भाव देखिए, आटा 27 रुपये किलो बिकने लग रहा है और उसके बावजूद 331 रुपये मतलब सरकार, और वो भी समय पे नहीं दे रही। 100 दिन का काम की गारंटी है पूरे देश में, और काम कितने दिन अभी तक सितंबर तक का जब हम देख रहे हैं, महीना आ चुका है, 20-20 दिन भी काम नहीं मिला। टोटल औसत पूरे देश की यदि हम देखें 49 दिन का औसत आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं ये भारी जो दिक्कतें आज मनरेगा मजदूर मेट को भुगतनी पड़ रही है, हम कह रहे हैं कि इन तमाम मनरेगा मेट मजदूरों की जो दिक्कतें हैं उनका समय पर पैसा मिले, समय पर उनको काम मिले और जॉब कार्ड वगैरह मिले, ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी। और सरकार तो बोल रही है भाई हम समय पर पेमेंट कर देते हैं, भाई हमारी तरफ से पेमेंट हो जाती है।
सरकार झूठ बोल रही है। मार्च से लेके अभी तक का तो कई जगह का नहरों का पैसा नहीं आ रहा। और मैं हमारे साथी सभी मेट भी हैं, मजदूर भी हैं, हम ये कह रहे हैं 1.5 साल से 2 साल से मेट का पैसा नहीं आया। हाँ, तो 2020 तक की, ये हमारे मेट साथी बैठे हैं, 2020 तक की भी पेमेंट नहीं आई है। सर आप कहाँ से हो, आपका पद क्या है इस संगठन में? मैं सर प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच। आज हम सभी एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए हैं और हमारा लक्ष्य एक है कि हमें मनरेगा की जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी को बढ़ाना है, 600 रुपये करवाना है और मनरेगा का काम पूरे साल चलवाना है। और यदि साइट पर काम करते हुए कोई मजदूर एक्सपायर हो जाता है तो उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का हमारा प्रावधान है। और सर आप अभी मीटिंग में बोल रहे थे कि भाई पिछली दफ़ा हमारे कई मजदूर मर चुके हैं, क्या उनका मुआवजा मिला है या फिर सरकार ने कोई उनके ऊपर एक्शन लिया है कि भाई उनको समस्या का निदान दिलवाएं, उन परिवारों का कुछ सहयोग करें? ऐसा है जो सुरे वाले में एक मज़दूर की मौत हुई, एक मज़दूर की मौत अभी मेट की मौत कुट्टी सैमन में हुई है, और सुल्तानपुर जो हिसार में है वहाँ 2 मज़दूरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ गए, वहाँ मौत हुई। हम ये कह रहे हैं, हमने डीसी से बातचीत की, हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, हमने अनूप धानक जो श्रम मंत्री है उसके नाम ज्ञापन दिया, फूटी कोडी भी नहीं दी इन लोगों ने। हम ये कह रहे हैं, आश्वासन दिया केवल। उत्तम सिंह जो डीसी है उसके पास हम गए थे, हमने कहा नहीं डेड बॉडी आपके साथ, उन्होंने कहा आप ऐसा काम मत कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन फूटी कोडी भी नहीं इन्होंने दी है। इसी प्रकार जींद में जो खेड़ी खेमावती 2-3 साल पहले 3 मजदूर दब के मर गए थे, वो उनको भी कुछ नहीं दिया। आंदोलन के दम पे, जब लड़ाई के दम पे कुछ छोटा मोटा मिलता है तो मिलता है, ये कुछ नहीं देने वाले, हम ये कह रहे हैं। सर आपका प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है? मान लिया जैसे ABPO है, PO है और CO है, जिला कार्यकारिणी में जितने भी वो अपने अफसर हैं, वो मनरेगा मेट और मजदूरों का कितना सहयोग कर रहे हैं? सहयोग के नाम पे तो वो मनरेगा मेट मजदूरों को दबाते हैं, मतलब वो उनको अच्छे भी नहीं लगते। मैं कहने की बात यह है कि सहयोग की मैं बता रहा हूँ, इन दोनों जगह सेक्रेटरी से लेके ABPO से लेके बैठने तक नहीं गए। ये जो मौत हुई ये है इनका सहयोग, और कुल मिला के दादागिरी है प्रशासन की भी, सरकार की भी। वो कोशिश करते हैं मजदूरों को दबाने की, कोई सहयोग ये लोग नहीं कर रहे। ब्लॉक में तो ABPO ये बोल रहे हैं भाई हम समय पे सभी मेटों को काम देते हैं, मजदूरों को काम देते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो उनके चाटुकारिता जो लोग करते हैं उन्हीं को वो काम देते हैं, और कई जगह तो रिश्वत भी लेते हैं, मतलब मस्टोल निकालने का भी पैसा लेते हैं। हाँ, तो ऐसा है, कोई सहयोग नहीं है। आप इस आह्वान से मनरेगा मेट मजदूरों के लिए क्या क्या मान लिया ये मांग रख रहे हो? हमें ये आह्वान इसलिए किया है कि सरकार सद्बुद्धि ले और मोदी साहब भी सद्बुद्धि ले। इस आह्वान से ये है कि 600 रुपये दिहाड़ी पूरा साल काम, हम ये मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं मनरेगा मेट मजदूरों को पक्का कीजिए, मेटों को, और इनकी जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर महीना, न्यूनतम मजदूरी हरियाणा सरकार की वो दी जाए। इसी के साथ हम ये कह रहे हैं, गरीब आदमी जो भी मनरेगा की साइट पर काम कर रहा है उसकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी हो, इलाज की गारंटी हो, मकान की गारंटी हो। यदि मौत वगैरह हो जाती है तो उसके ऊपर मतलब 25 लाख रुपए मुआवजा हो, एक सरकारी नौकरी हो। लेकिन हरियाणा की केंद्र की सरकार ने तो बड़ा गजब कर रखा है, मतलब ये मजदूर यदि भवन निर्माण पे काम करने जाता है तो 5 लाख रुपए, यही मजदूर यदि खेती पर काम 5 लाख रुपए, और नरेगा में 25,000 रुपये। कितना तमाशा है! क्या इस हिंदुस्तान की, हरियाणा की सरकार ने मजदूर को कोई बकरी का बच्चा समझ रखा है? यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप क्या एक्शन लोगे? एक्शन तो इतना बड़ा लेंगे, इसकी जड़ उखाड़ के। हरियाणा में और पूरे देश में 43 लाख लोग हैं जो मनरेगा में काम करते हैं, अलग अलग जगह से। 14 करोड़ से ऊपर पूरे केंद्र में बने हुए हैं, और 21,82,298 मजदूर हैं हरियाणा में मनरेगा में जो सक्रिय काम कर रहे हैं। तो हम वोट की चोट भी इनको मारेंगे।
इससे पहले आपने करनाल में एक विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार को चिताया था, तो उस पर क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है? सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, झूठा गादड़ चिट्ठा हमारे को दे दिया और वो झूठा गादड़ चिट्ठा हम भी इनका बाप गए। यदि निर्णय लेती तो इनका बनता था कि मजदूरों को बुलाएं और हमारे से बात करें। हम ये कह रहे हैं किसके भरोसे हैं? किसान तो पहले इनसे नाराज चल रहा है पिछले लंबे समय से आंदोलन में, और अब मजदूरों को भी ये नाराज कर रहे हैं, तो कैसे इनका ये सत्ता में बने रहेंगे? सत्ता से इनको उखाड़ के फेंक देगा हरियाणा का जो मनरेगा का मजदूर और तमाम मजदूर। यदि सरकार आपकी बात मानती है तो आपका निर्णय क्या होगा? सरकार बात मानती है तो बाद में देखेंगे कि भाई सरकार पहले बात तो हमारी माने, पहले उनको कैसे हम कह दें कि भाई झोली में डाल के उनको हम देने वाले नहीं हैं, पहले हमारी बात माने, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी भी तो बनती है उसके नागरिकों का पालन पोषण करना, उसको रोटी देना, उसको शिक्षा देना, उसको मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद सर। आपने सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं जिला कैथल से हूँ और अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर मंच में मुझे प्रदेश में सचिव का प्रभार दिया गया है। आप अपने मंच की तरफ से क्या मांग रखना चाहते हो? मंच की तरफ से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस अंधी बहरी सरकार को कि एक बार इस कुंभकर्ण की जो नींद आप सोए पड़े हैं, उस नींद से जागकर इन मजदूरों की सुध लें, ताकि यह मजदूर भी अपना पेट भरकर अपने बच्चों को घर पालन पोषण कर सकें। अगर आप इस प्रकार की अनदेखी करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये मजदूर आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद सर। जी मैम, आपका क्या नाम है? आज़ाद नीलम दक्ष। और आपका इस संगठन में पद क्या है? सर मैं उपाध्यक्ष हूँ तो मनरेगा हरियाणा मंच की। आप सरकार से क्या चाहते हो? मजदूरों के 600 रुपये मजदूरी की जाए और जो मेट हैं उनको पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाएगा, जो मनरेगा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं पदाधिकारी एबीपी और बीडीपीओ मिलके और सीओ मिलके, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब एक मेट बनाया जाता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, सरपंच का भी होता है, एबीपीओ का भी होता है, बीडीपीओ का भी होता है, कि जब तक उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो डिमांड को पेंडिंग चलाते हैं। तो मेट ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन उसको मजबूर किया जाता है, धमकी दी जाती है कि आपको हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तब खत्म हो सकती हैं जब मेट को पक्का किया जाएगा, और जब तक पक्का नहीं किया जा रहा उसको डीसी रेट पे, मतलब जो वेतन मिलता है पर मंथ, उस हिसाब से दिया जाएगा। धन्यवाद आपका। मैडम, आप इस बारे में क्या कहोगे? आपका जो सहयोग मंच इकट्ठा हुआ है, आप? मैं इस अंधी बहरी सरकार को ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो झूठे आश्वासन दे रहा है ना हमें, ये झूठे आश्वासन के सिवाय इन सरकार के पास कुछ भी नहीं है, नहीं इन अधिकारियों के पास में। ये अधिकारी भी हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं और ये सरकार भी, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को ये नहीं पता कि अगर किसान इतना संघर्ष करके अपना हक और अधिकार ले सकते हैं, नहीं तो मजदूर किसानों से कम नहीं है। मजदूर और किसान दोनों एक ही चीज़ हैं, हम भी हमारा अधिकार ले जानते हैं। और रही बात ब्लॉक की समस्याओं को, तो उकलाना ब्लॉक में तो इतनी समस्या है कि बहुत ज़्यादा। हमारे गांव पापड़ा में एक गुलाम मेट है जो साथी यहाँ आया हुआ है, तो इसके गांव में इतनी ज़बरदस्त समस्या खड़ी कर रखी है। और कुछ तो मेरे साथी हैं और कुछ सरपंच है, जिसने कि 46 काम पेंडिंग छोड़ के ना, और उन पर एक ऑब्जेक्शन लगा के छोड़ दिया ताकि दूसरा मेट कोई काम ना निकाल सके। और इस भाई साहब की 2 बार डिमांड चढ़ चुकी है, दोनों बार डिलीट मारनी पड़ी, क्योंकि 46 काम पेंडिंग है। जब तक वो 40 काम पेंडिंग पूरे नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक इस भाई साहब की डिमांड नहीं चढ़ेगी। आप चाहे तो पूछ सकते हो, भाई साहब साथ में ही हैं, गुलाम मेट पापड़ा से। जी, आप ये समस्या आपको आ रही है? हाँ सर जी, ये हमने कम से कम 20-25 दिन हो गए डिमांड ब्लॉक में जमा करवाए हुए, और अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 दफ़ा डिमांड चढ़ भी गई हमारी, और उस टाइम डिमांड चढ़ जाती है तो मिस्टोल नहीं निकल। उस टाइम करे भी कोई ऑप्शन ऐसा है कि 45-40 काम पेंडिंग दिखाने लग रही, पेमेंट नहीं हो रही, इसका वो नहीं हो रहा। और उधर सीओ के वहाँ ऑपरेटर जो हमारे वहाँ पता करे, बोले इधर जो कोई काम पेंडिंग नहीं दिखाने लग रही। ये पता नहीं ये ब्लॉक वाले की ताल है या सरपंच की ताल है, ये मिली भगत है। ये मिली भगत है, जो इसकी चमचागिरी करते हैं उसी के जो चमचागिरी करते हैं वही बात। उनका एक तो काम निकला भी है, बाकी हमारी तो दूसरी डिमांड गई है। कम 20-25 दिन हो गए, अभी तक हमारा नहीं तो कोई काम चल रहा ना हो। वो 2 दफ़ा डिमांड चढ़ाई, दोनों ही बार दिल हो।
सरकार से आप क्या मांग रखते हो? सरकार से तो हम ये मांग रखे थे हमको 365 दिन का काम मिले और मजदूरों की 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए और हमारे जो मेट भाई हैं उन सभी को पक्का किया जाए और जो हमारे मौके पर किसी की कोई हादसा हो जैसे 25 लाख रुपये उनको दिया जाए और जो बीमार जैसे कि कोई हादसा वैसे हो जाता है उसको 5 लाख रुपया दिया जाए। धन्यवाद आपका। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? सर मैं पंचग्रामी अम्बेडकर सभा का अध्यक्ष राजेश पावड़ा। देखिए जो बातें थी सारी तो अध्यक्ष जी ने आपको बता दी, जिस तरह की समस्या थी सारी आपको बता दी, सारी चीज़ें नोट हो गई। तो हम जिस तरह से आज राज्य स्तरीय जो कमेटी का गठन किया गया है हम उसमें पूरे दिल जान से काम करें। धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया।